हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। और आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड क्षितिज भाग 2 से काव्यखंड में दूसरा चैप्टर परशुराम लक्ष्मण संवाद, जिसको लिखा है महाकवि तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत है, उसको आप देख सकते हैं। इनका जन्म लगभग सन 1532 ईस्वी में एटा ज़िले में माना जाता है। और इनके जन्म के विषय में एक कहावत है कि 1554 बसे कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। वो संवत की तिथि अलग होती है और सन की तिथि अलग होती है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सबसे बड़ा महाग्रंथ तो रामचरितमानस ही है, जिसको इन्होंने रचित किया है। उसके बाद विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु के विषय में भी एक कहावत है कि संवत 1680 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजे शरीर। तो प्यारे बच्चों, ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय है आपके सामने प्रस्तुत, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। उस महान पंक्तियों को हम पढ़ते हैं, उस महान दृश्य का अनुभव करते हैं जो भगवान राम और उन्हीं के अवतार, नारायण के यह अवतार परशुराम जी और शेषा अवतार लक्ष्मण जी, इन लोगों के सम्मुख जो क्रियाएं हुई उनको हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेंजा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई है केहू एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी पर्वत पर साधन लगाकर बैठे थे तो अचानक उसको भगवान श्री कृष्ण के धनुष के खंडित होने की आशंका हुई और उसको देखने के लिए, उसका कुशल क्षेम जानने के लिए वो जनक जी के पास पहुँचे उस राज दरबार में। और जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव का जो अजगव टूटा हुआ पड़ा है तो वो क्रोध से भर गए। और क्रोध से भरने के पश्चात उन्होंने अपना फरसा निकाल लिया और उन्होंने तेजी से गर्जना करना शुरू कर दी, जिससे वहाँ पर उपस्थित सारे राजा महाराजा भयभीत हो गए। तो वहाँ पर भगवान श्री राम ने उनसे अनुनय विनय करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई है केहू एक दास तुम्हारा। स्वयं नारायण भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, भगवान शिव के धनुष को जिसने तोड़ा है होई है केहू एक दास तुम्हारा, वो आपका कोई दास ही होगा। आया सुकाह कही किन मोही मुनि सुनि रिसाय बोले मुनि को ही। आया सु कही काह कही किन मोही। जब भगवान श्री राम ने प्रार्थना करते हुए परशुराम जी से ये अनुनय विनय प्रार्थना की कि हे प्रभु, भगवान शिव का जो धनुष टूटा है उसको आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा। उस बात को सुन करके अब उनसे कह रहे हैं कि आय सुकाह कहिन किन मोही, हे प्रभु आप अपने आने का प्रयोजन बताएं। सुन रिसाए बोले मैं मुनि को ही। और तो इस प्रकार के वचनों को सुनने के पश्चात भगवान परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, जो सेवा करता है वो सेवक होता है। अरि करनी, ये जो कार्य जिसने किया है वो तो लड़ाई करने के योग्य है। सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जई हैं सब राजा। हे राम, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुमसे कि उस दुष्ट को, उस पापी को जिसने भगवान श्री राम का धनुष, श्री महेश का धनुष तोड़ा है, उसको इस समाज से अलग कर दीजिए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अवमाने। भगवान परशुराम के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनने के पश्चात लखन जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं और परशुधर ही
मतलब परसे को धारण करने वाले भगवान परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहुधनु ही तोरी लड़काई कबहु न असरिस कीन गुसाई। हे प्रभु, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुहियों को तोड़ डाला है, तब तो किसी ने कोई क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनिर्जाय का भृग कुल केतु। तो इस धनुष पर इतनी ममता काहे की है आपकी? हे प्रभु, बचपन में हम लोगों ने बहुत सारी धनुइयों को तोड़ डाला है, तब तो किसी ने कोई क्रोध नहीं किया, और इस छोटे से धनुष पर ऐसा क्या था इस मरीले धनुष में जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? तो भगवान लक्ष्मण के इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के भृग कुल केतु भगवान परशुराम बोलते हैं, भृगुवंशी भगवान श्री परशुराम बोलते हैं क्रोधित होकर, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धुन विदित सकल संसार। परशुराम जी ने कहा, रे निप बालक काल बस, हे बालक होश में होकर बोल, अपनी जबाल को संभाल कर बोल, तू बोलत तो ही न संभार, तू संभाल कर बोल। धनु ही सम त्रिपुराधीन, जिसको जो भगवान शिव का अजगव है उसको तू एक छोटी सी धनुई के समान बता रहा है। इसको पूरा संसार जानता है कि भगवान शिव का अजगव है, इसलिए अपनी जबान को लगाम दे बालक और संभाल करके होश में बोल। आगे देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी ने कहा कि हे प्रभु, लखन ने कहा हंसी हमरे जान, लखन जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्रभु, हमारे जान में तो सब धनुष एक ही समान है, हमारे लिए तो कोई धनुष अलग नहीं है। का क्षति लाभ जा जून धनु तोरे, जून माने होता है बहुत ही क्षीण बहुत पुराना, तो का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। हे प्रभु, उस पुराने धनुष में ऐसा क्या था जिसको टूटने पर आप इतना क्रोध कर रहे हैं? वो तो भगवान श्री राम के देखा राम नयन के भोरे, भगवान श्री राम के एक बार देखने के पश्चात ही टूट गया। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरेसु। लक्ष्मण जी ने कहा, छुअत टूट, भगवान श्री रामचंद्र ने जैसे उसको छुआ वो छूते ही टूट गया, इतना क्षीण था, इतना निर्जीव था। मुनि बिनु काज करिए कतरेसु, हे प्रभु आप, हे ऋषिवर, आप बिना कार्य के आप रोष कर रहे हैं, आप क्रोध कर रहे हैं, ये क्रोध आपको शोभा नहीं देता है। फिर बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाउ न मोरा। बोले चितय परसु की ओरा, उन्होंने अपने परसे की तरफ देखते हुए कहा परशुराम जी ने कि हे सठ, हे मूर्ख, सुनहि सुभाउ न मोरा, सुनने का स्वभाव नहीं है मेरा, हे मूर्ख संभाल कर बात कर, सुनने का स्वभाव नहीं है मेरा। प्यारे दोस्तों, इसमें 6 स्टेंजा है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग उबिएगा नहीं और एक ही वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि आधे आधे में मज़ा नहीं आएगा फिर। तो आप लोग इसमें बने रहें और बहुत ही मज़ा आएगा इसको मुझे पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी। और आपको अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत से लोगों तक पहुँचाइए और उनको प्रेरित करिए कि वो MH क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आगे देखते हैं, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। हे मूर्ख, बालक समझकर तुझे मैं नहीं मार रहा हूँ, बधो मतलब मारना, हे मूर्ख मैं बालक समझकर तुझे नहीं मार रहा हूँ, और केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, जड़ माने मूर्ख, हे दुष्ट तू मुझे सिर्फ ऋषि मत जान, मुझे सिर्फ मुनि मत जान। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। हे मूर्ख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्व विदित पूरा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों के कुल का मैं नाशक हूँ, इसलिए मुझे ऋषि समझकर भूल मत कर। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। हे बालक सुन, भुज बल अपने भुजाओं के पौरुष से, भुजाओं के बल से भूमि इस धरा को भूप बिनु की नहीं, राजाओं से छीण कर दिया है मैंने, अपने भुजाओं के बल से पता नहीं कितनी बार इस पृथ्वी को मैंने राजाओं के बल से छीण कर दिया है और हजारों बार महादेव को समर्पित कर दिया है, ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमार मेरे राजकुमार, हे राजकुमार ध्यान से मेरे बिलोक माने देख, परस माने फरसे तरफ, हे राजकुमार ध्यान से मेरे फरसे की तरफ देख। सहस बाहु भुज छेद निहारा, इसने सहस बाहु की भुजाओं को, हजारों भुजाओं को छेद डाला था।
मातु पिता ही जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। हे मूर्ख, मातु पिता ही जनि सोच बस, अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर। हे महिष किशोर, हे राजकुमार, हे महल में रहने वाले नन्हे से बालक, अपने माता पिता को सोच में मत डालो। गर्भन के अर्भक तलक, मैं तो गर्भों के अंदर रहने वाले बच्चों का भी नाश करने वाला हूँ। ये मेरा परसा इतना घनघोर है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पारू। भगवान लखन जी कह रहे हैं कि बिहासी लखन बोले मृदुबानी, हंसते हुए भगवान लक्ष्मण जी बोलते हैं मृदुल बानी से, अहो मुनीसु महाभटमानी। अरे हे मुनिवर, आप तो बहुत महान योद्धा हैं। अब पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, बार बार मुझे फरसा दिखा करके चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, क्या एक फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कुहण बतिया को नाही, जे तर्जनी दे कि मर जाई। हे प्रभु, हे ऋषिवर, संभल जाइए। यहाँ कुहण बतिया क्यों नहीं, यहाँ कुंडे की जो है छोटा सा फल कोई नहीं है, जिसको काशी फल भी बोलते हैं। यहाँ पर कोई काशी फल नहीं है जो आपकी इस तर्जनी उंगली को देखकर डर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। आपके फरसे को देखकर मैंने अपने धनुष को तान करके, अगर कुछ मैंने जो भी कहा वो मेरे अभिमान में था, उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य था, क्षत्रिय कुल धर्म का पालन करना था। अब भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कचुका उषा और इस रोगी। हे ऋषिवर, भृगुसुत समझी, आपको ऋषि समझ करके और आपके शरीर में जनेऊ को देख करके मैं आपके सारे ये जो कटु वचन हैं उनको अपने क्रोध को रोक करके सह रहा हूँ। सुर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। हे प्रभु, हमारे क्षत्रिय धर्म में, हमारे सूर्यवंश में देवताओं पर, गायों पर, ब्राह्मणों पर, असहायों पर हम लोग उनको मृत्युदान नहीं देते, हम लोग उनको मारते नहीं हैं। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारा कुल इन पर जो है कभी भी प्रहार नहीं करता है। अब बधे पापु अपकीरति हारे, बधे पापु, इनको बधे माने मारना, इनको मारने पर पाप होता है। अब इनसे हार जाओ तो बड़ी अपकीरत होती है, अपयश लगता है। अब मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे। हे प्रभु, अगर आप मुझे मार भी देंगे तब भी हम आपके चरण ही पकड़ेंगे। कोटि कुलस समय वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। हे प्रभु, आपके ये जो वचन है ना, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन हैं वो करोड़ों फरसों के बराबर हैं। अब व्यर्थ धरऊ धनुबान कठोरा, आप तो व्यर्थ में ही धनुष और जो है बाण और फरसा लेकर घूम रहे हैं। आपके तो वचन ही बहुत काफी हैं। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मैं कुछ अनुचित कह रहा हूँ तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दें। और सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, इस प्रकार के शब्दों को सुनने के पश्चात क्रोध के साथ बड़े गंभीर भाव से परशुराम जी बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज गुल घालक। हे ऋषिवर विश्वामित्र, कौशिक विश्वामित्र को जो कहा गया है, तो हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु मंद यह बालक, यह बालक मंद बुद्धि का लगता है मुझे। और कुटिल काल बस निज कुल घालक, और बड़ा ही कुटिल है, बड़ा दुष्ट है, और काल के बस में अर्थात इसको मृत्यु आने वाली है। और निज कुल घालक, अपने कुल का वंशज है, अपने कुल का नाशक है। अब भानुवंश राकेश कलंकु, चंद्र सूर, भानुवंश मतलब सूर्यवंश का राकेश कलंकु, चंद्रवंशी कलंक है ये। निपट निरंकुश अभूत असंकु, बड़ा ही निडर और निरंकुश और असभ्य बालक है ये। काल कवल हुई है छनमाही, कोई भरोसा नहीं कि कब यह काल के मुख में चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं कि इसको कब मृत्यु आ जाए, मुझे क्रोध आ जाए, मैं अपने फरसे से इसके सर को धड़ से अलग कर दूं। और कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। अब हे कौशिक, बाद में मुझे आप दोष मत दीजिएगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जान बच जाए, इसकी सुरक्षा हो जाए, तो तुम ही अक्षत को कही प्रताप बल रोष हमारा, हमारे क्रोध बल और प्रताप के बारे में इसको बताइए, जिससे कि ये शांत हो जाए। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बर नहीं पारा। अब देखिए भगवान लक्ष्मण जी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तुम
लखन कहे मुनि सुयस तुम्हारा। हे प्रभु, लखन जी ने उनसे कहा परशुराम जी से कि हे प्रभु, आपके यश को आपके सिवा और कौन गा सकता है। तुम्हारी अच्छत को बर नहीं पा रहा, आपसे अच्छा और कोई नहीं कहा पाएगा उसको। आपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबर। हे प्रभु, आपने तो अपने मुँह से अपनी जो है बार बार अपनी वीरता का व्याख्यान इतनी बार कर दिया है। बार अनेक भांति बहुबरनी, बहुत बार आपने उसकी अपनी वीरता का व्याख्यान कर दिया है, अपने यश का व्याख्यान कर दिया है, अपने बल पौरुष का व्याख्यान कर दिया है। दूसरा और कौन क्या कर सकता है आपसे अच्छा। नहीं संतोष तपुनि कछु कहाऊ, जन ऋषि रोक दुसा दुख सहाऊ। हे प्रभु, अगर कुछ बच गया हो तो फिर से कह लीजिए, अगर संतोष अभी ना हुआ हो आपको तो फिर से कह लीजिए। जन ऋषि रोक दुसा दुख सहिए, उसको रोक करके कष्ट मत सहिए। वीर प्रति तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। हे प्रभु, आप वीरता को धारण करने वाले हैं, आप पर गाली शोभा नहीं देती। सुर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाई रिप, कायर कथहि प्रताप। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं सुर समर करनी करही। जो योद्धा होते हैं जब समर में आते हैं, युद्ध के मैदान में आते हैं तो अपनी बड़ाई नहीं बताते। और विद्यमान रन पाई रिपु, और अपने समान शत्रु को पा करके कायर कथहि प्रताप। जो कायर होता है वो अपने समान जब वीर को पा जाता है तो उससे अपनी वीरता का बखान करने लगता है, और जो वीर होता है वो युद्ध के क्षेत्र में पहुंचकर युद्ध करता है। अब हम अपना अगला स्टेंजा देखते हैं। हमारा अगला स्टेंजा, तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। अब देखिए लक्ष्मण जी विस्मत उनसे कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे प्रभु, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप काल को अपने साथ में ही लेकर के आए हैं, जो बार बार मुझे बार बार मोहि लागी बुलाओ, बार बार मेरे लिए उसको बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरे उकर घोरा। बहु लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनने के पश्चात परशुराम जी अपने फरसे को धारण करके घनघोर गर्जना करते हैं। पूरी प्रजा थर्रा जाती है, पूरे राजा महाराजा कांप जाते हैं। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब यहाँ पर इतने लोग उपस्थित हैं, वो मुझे दोष नहीं देंगे, उनका दोष मुझे नहीं लगेगा। यह कटुबादी, बड़े ही कटु वचन बोलने वाला यह बालक अब मारने के योग्य हो गया है। परशुराम जी ने बड़े ही क्रोध के साथ कहा कि यह बालक अब जो है मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। फिर अब उसके बाद इसमें जो अगला स्टेप है उसमें कह रहे हैं परशुराम जी कि बाल अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, अब यही मरनिहार भाषा। उन्होंने कहा बालक समझ कर इसको मैंने बहुत बचाया, अब यह मरनिहारा भाषा। अब यह मारने योग्य हो गया है, इसके अपराधों को क्षमा नहीं किया जा सकता। अब कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुन गुणहीन साधु। हे प्रभु, विश्वामित्र जी ने कहा परशुराम जी से कि हे प्रभु, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालकों के अपराधों को जो सज्जन लोग होते हैं वो गिना नहीं करते। और खर कुटार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरदोही। खर कुटार में अकुरन को ही, उन्होंने कहा कि अपने इस कड़ जो है धारदार फरसे से मैं पहले सबसे पहले इस गुरुद्रोही का अपराध मैं क्षमा नहीं करूंगा, इसको उसका दंड दूंगा। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। परशुराम जी ने कहा हे विश्वामित्र, ये बार बार जो मुझे उत्तर दे रहा है, बार बार मुझसे लड़ रहा है, मुझे चेतावनी दे रहा है, सिर्फ तुम्हारी शीलता के कारण मैंने इसको अब तक छोड़ रखा था, नहीं तो अब तक ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता। न तो यही कोटि कुठार कठोरे, गुरही उरिन होता श्रम थोरे। नहीं तो मैं इस फरसे से इसको करोड़ों टुकड़े कर देता और इसको गुरु के ऋण से मुक्त कर दिया होता। गाधि सुन का हृदय हसी, मुनि हरियरे सूज। आय मैं खान उगम है, अजहू ना बूझ अबूझ। अब विश्वामित्र जी ने अपने मन में कहा कि गाधि सुन का हृदय हसी। अब तो विश्वामित्र जी को कहा गया है, तो उन्होंने अपने हृदय में ही मुस्कुराते हुए कहा कि मुनि ही हरियरे सूझ। परशुराम जी को तो सब हरा हरा ही दिख रहा है।
और उनको पता नहीं है, जानबूझकर वो अनजान बन रहे हैं कि आय मैं खाड़ न ऊख में। ये ऊख की खाड़ नहीं है, ये लोहे की खाड़ है। ये ऊख की खाड़ नहीं है जिनको बड़ी आसानी से इनको पिघलाया जा सकता है, ये लोहे की खाड़ है। आजम न बूझ बूझ। अभी भी परशुराम जी सब कुछ जानते हुए भी जानकर अनजान बने हुए हैं, स्वयं नारायण को नहीं पहचान रहे हैं। कहे उलखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी शीलता को कौन नहीं जानता है, आपकी शीलता को तो पूरा संसार जानता है। मात पिता ही उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के तो ऋण से आप पहले ही मुक्त हो गए हैं, और गुरु का ऋण बचा हुआ है, रहा सोच बड़ जी के, उससे भी आज आप मुक्त हो जाइए। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। और वो जो गुरु ऋण था वो हमारे माथे पर चढ़ गया है, और काफ़ी दिन बीत गए हैं, इसलिए ब्याज भी बढ़ गई होगी। अब आनिय व्यवहार ये बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब किसी को बुलाइए हिसाब करने वाले को, अब किसी को मंत्री को बुलाइए हिसाब करने वाले को, जल्दी से हिसाब कर दें। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर आपका पूरा हिसाब खत्म कर दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और भगवान परशुराम ने लक्ष्मण जी की इस कटु वचन को सुन करके सीधा अपने फरसे को साधा, तो पूरी प्रजा हाय हाय करके पुकारने लगी, क्षमा याचना करने लगी। अब भृगुबर परशु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचाओ निपुदोहि। हे प्रभु, हे ईश्वर परशुराम जी, बार बार जो मुझे फरसा दिखा रहे हैं आप ना, विप्र विचारी, आपको मैं ब्राह्मण समझकर, ऋषि समझकर, और मैं आपको राजाओं के द्रोही परशुराम जी, मैं आपको बार बार क्षमा कर रहा हूँ ब्राह्मण समझकर। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, तुझ देवता घरई के बाड़े। हे प्रभु, सुभट रन गाढ़े, अपने समान किसी योद्धा के सामने आज तक आप भिड़े नहीं हैं। द्विज देवता घरई के बाड़े, अपने ही घर में अपनी बड़ाई कर लेते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनु निवारे। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया, वहाँ पर उपस्थित सारी प्रजा ने ये अनुचित है कहकर सब लोग पुकारने लगे, और रघुपति सह नहीं लखन निवारे। भगवान श्री राम ने अपने नयनों के सहारे से लक्ष्मण जी को शांत कर दिया। लखन उतरे आहुति सरिस, भृगबर को प्रकृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। भगवान लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे, जो परशुराम जी के एक क्रोध रूपी अग्नि को बार बार भड़का रहे थे। और परशुराम जी की बढ़ती हुई अग्नि को देखते हुए भगवान राम जी जल के समान शांत स्वभाव से उनसे बोलते हैं। तो अब यहाँ से ये परशुराम लक्ष्मण संवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा और आपके समझ में आया होगा। अब 10th CBSE की अगली वीडियो जल्द ही आप तक पहुँचेगी। तब तक आप सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इस वैश्विक महामारी में घर पर रहें और जुड़े रहें इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी बहुत सारे प्रतिभागियों के साथ इस तकनीकी दुनिया में कंधे से कंधे मिलाकर दौड़ सकें। आशा करते हैं आप सब हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।